गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। थैंक यू। आज की क्लास में अपन स्टडी कर रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के सेकंड पार्ट की। फर्स्ट पार्ट में अपन इसके कुछ जनरल रूल्स पढ़ चुके थे और कुछ स्पेशल रूल्स इसके अपन ने पढ़े थे। आज उन स्पेशल रूल्स की कड़ी में उसी सीरीज में फोर्थ जो नियम है वो अपन पढ़ रहे हैं। ध्यान देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अगर अपने पास सेंटेंस हो एक्टिव वॉइस में तो उसे पैसिव में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है इज एंड आर, उसके साथ में बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। बात समझ आई? करना क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अपन जानते हैं जो सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या रहती है, इज एंड आर रहती है। तो अपन को क्या करना है, जब पैसिव सेंटेंस बनाना है तो इज एंड आर के साथ में बीइंग और जोड़ देंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यूज होती ही है हर सेंटेंस में। पैसिव वॉइस का एक खास नियम आपको आगे बता देंगे, लिखवा देंगे। खास नियम क्या है कि पैसिव वॉइस में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, इसलिए कोई बिल्कुल डाउट में न रहें आप कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है। वर्ब की फॉर्म तो हमेशा ही थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है, चाहे कोई सा भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस परफेक्ट किसी भी तरह का सेंटेंस हो, उसमें हमेशा वर्ब की तो अपन को थर्ड फॉर्म का यूज करना है। बस उस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ में आवश्यकता होने पर अपन को चेंज करना है, वरना वो सेम भी रहेगी। देखिए कैसे करते हैं, ईजेएमआर के साथ में बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो हमारे सामने सेंटेंस है राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो अपन को पता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। कैसे पता चला, वर्ब में आईएनजी है और इज लगा हुआ है, इन दोनों से अपन पहचान गए कि ये किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो इसे पैसिव में बदलने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले अपन को यहां से ऑब्जेक्ट उठाना है और सब्जेक्ट की जगह पर ले आना है। तो ए सॉन्ग हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, उसे हम सब्जेक्ट बना देंगे। अ सॉन्ग, ठीक है, अ सॉन्ग। अब इज क्योंकि है, सॉन्ग एक सिंगुलर है, सिंगुलर है, इसके लिए अपन इसके साथ में इज का यूज करेंगे। तो अ सॉन्ग इज, अब चूंकि इज एम आर के साथ में अपन को बीइंग का यूज करना है, तो इज बीइंग बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, तो उस फर्स्ट फॉर्म में को देख करके अपन को उसकी थर्ड फॉर्म चेंज करनी है। तो सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी, संग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, संग। तो अ सॉन्ग इज बीइंग संग। अब चूंकि अपन को पता है कि अपन ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज करते हैं, तो बाय, और अब अपना ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, जो हमारा सब्जेक्ट था। एक्टिव में जो हमारा सब्जेक्ट था वही क्या हो जाएगा यहाँ, ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय राम। राम के द्वारा एक गाना गाया जा रहा है। फर्स्ट सेंटेंस तो हमारा क्या हो गया, राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग, राम एक गाना गा रहा है। और सेकंड पैसिव वॉइस में हमारा क्या हो गया, अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय राम, राम के द्वारा एक गाना गाया जा रहा है। एक गाना राम के द्वारा गाया जा रहा है। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अगर कोई सेंटेंस है एक्टिव में, तो हम उसे इस तरह से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। नियम क्या ध्यान में रखना, इजेएमआर के साथ में बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है और हमारा सेंटेंस चेंज हो जाएगा। बाकी जनरल रूल्स तो वो हैं जो हर सेंटेंस में अपन को ध्यान रखना है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पूर्व बाय का यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है, ये सारी तो हम जानते हैं। ठीक है ना? तो अगला रूल इसका देखते हैं अपन।
तो एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का अपन अगला जो रूल देखते हैं वो क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस का अगर अपने पास सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में तो उसे पैसिव में बदलने के लिए वाज वर्ब के साथ में बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। बात समझ में आ गई। पास्ट कंटिन्यूअस का अगर अपने पास में सेंटेंस है तो उसे चेंज करने के लिए उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वाज या वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, तो उसके साथ में अपन को बीइंग का यूज करना है कंटिन्यूअस बताने के लिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। इस तरह से अपना सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का जो अपना सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा देखिए, हमारे पास में एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस है, राम was singing a song. राम was singing a song. राम एक गाना गा रहा था। तो राम गाना गा रहा था, चेंज करना है अपन को। सबसे पहले अपन ऑब्जेक्ट को उठा करके सब्जेक्ट बना देंगे, तो हमने बनाया a song। अब वाज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, चूंकि सॉन्ग भी सिंगुलर है इसलिए हमने वाज का यूज यहां भी कर दिया। अ सॉन्ग वाज, अब वाज या वर्ब के साथ अपन को बीइंग का यूज करना था इसलिए अपन ने बीइंग का यूज कर दिया। वाज बीइंग, सिंगिंग से अपन वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाएंगे, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई संग। अब बाई का यूज करना है ऑब्जेक्ट से पहले, और ऑब्जेक्ट क्या होगा, जो हमारा सब्जेक्ट था यही उठ करके ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो सेंटेंस क्या हो गया, अ सॉन्ग वाज बीइंग सung बाय राम। राम के द्वारा एक गाना गाया जा रहा था। राम गाना गा रहा था, ये तो एक्टिव वॉइस हो गई। राम के द्वारा एक गाना गाया जा रहा था, है ना, एक गाना राम के द्वारा गाया जा रहा था। तो ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस का सेंटेंस। राम was singing a song, एक्टिव वॉइस। A song was being sung by राम, ये पैसिव वॉइस हमारा हो गया। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो अपना रूल है वो क्या कह रहा है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अपने पास में सेंटेंस हो तो उसको पैसिव वॉइस में नहीं बदलते हैं। पैसिव वॉइस में नहीं बदलते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस का अगर अपने पास में सेंटेंस है तो उसे पैसिव वॉइस में नहीं बदलते हैं। और भी ऐसे कई टेंस हैं जो अपन आगे पढ़ेंगे, उनका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। नेक्स्ट जो रूल है वो कह रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगर अपने सामने वाक्य है तो उसको पैसिव वॉइस बनाने हेतु वर्ब के पहले अपन को सब्जेक्ट के अनुसार हैज बीन या हैव बीन का वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ में प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करेंगे, बात को समझिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अपने सामने है, उसको पैसिव बनाना है, तो पैसिव बनाने के लिए उसमें जो वर्ब आई है उस वर्ब के पूर्व हमें सब्जेक्ट के अनुसार, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज बीन लगाना है, और सब्जेक्ट प्लूरल है या आई है तो हमें हैव बीन का यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में करना है। ठीक है, कैसे होगा, एक्टिव वॉइस में हमारे सामने एक सेंटेंस है, आई हैव सung a song। आई हैव सung a song, मैं एक गाना गा चुका हूं। मैं एक गाना गा चुका हूं। आई हैव सung a song, मैं एक गाना गा चुका हूं। तो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज होगा, देखिए, हमने अपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, इसे उठाकर यहाँ ले आए, अ सॉन्ग हो गया। अब सॉन्ग हमारा सिंगुलर है इसलिए हमने हैज बीन उठाया यहाँ से और ये यहाँ रख दिया, है ना। तो अ सॉन्ग हैज बीन, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करनी है, यहाँ भी थर्ड है तो यहाँ भी थर्ड रख देंगे। ठीक है ना। अ सॉन्ग हैज बीन संग
ऑब्जेक्ट से पूर्व हमें बाई का यूज करना है, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, जो इसमें सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट आई है, जब ये ऑब्जेक्ट की जगह जाता है तब ये मी में बदल जाता है। सब्जेक्ट की जगह जो आई होता है उसका प्रोनाउन चेंज होकर के ऑब्जेक्टिव रूप हो जाता है इसका। तो ऑब्जेक्टिव में अपन मी का यूज करेंगे, आई की जगह किसका यूज करेंगे, मी का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा सेंटेंस, अ सॉन्ग हैज बीन सung बाय मी, एक गाना मेरे द्वारा गाया जा चुका है। एक गाना मेरे द्वारा गाया जा चुका है, ठीक है ना। पहले तो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस क्या था, आई हैव सung अ सॉन्ग, मैं एक गाना गा चुका हूं, सिंपल सा सेंटेंस। लेकिन मैंने चेंज किया, इसको पैसिव बनाया, तो क्या हुआ, अ सॉन्ग हैज बीन सung बाय मी, एक गाना मेरे द्वारा गाया जा चुका है। यानी कि इस तरह से थोड़ी सी बात को पैसिव तरीके से हमने बोली, सीधा सीधा नहीं बोली, है ना। सीधा सीधा बोलने की बजाय थोड़ी सी घुमा करके बोली, तब हमारा पैसिव बना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को अगर हमें पैसिव बनाना है तो इसके लिए हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैड बीन का यूज करना पड़ेगा। पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को पैसिव में हमें बनाना है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले हमें हैड बीन का यूज करना है, ठीक है ना। छोटा सा नियम है इसका। पास्ट परफेक्ट टेंस हमारे सामने एक्टिव वॉइस में है, तो कौन सी अपन को हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, हैड बीन। हैड हमें उसमें मिलेगा और हमें बीन और प्लस कर देना है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहती ही है हमेशा, तो उसमें तो कोई परिवर्तन है ही नहीं, वो तो थर्ड यूज करनी ही है, ठीक है ना। बाकी सब जो नियम है उसके अनुसार बदलना है। देखिए, आई हैड सung अ सॉन्ग, मैं एक गाना गा चुका था, तो क्या हो जाएगा, आ सॉन्ग को उठा करके हमने सब्जेक्ट बना दिया, हैड के साथ में बीन का यूज कर दिया, ठीक है। और आई हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर दी सung, और क्या कर दिया, आई को बाई लगा करके मी में बदल दिया, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव यूज करना है। जब वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रोनाउन होता है तो हमें उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करना पड़ता है। आई नहीं कर सकते, बाई आई नहीं लिखते, यहाँ पर बाई आई नहीं लिखेंगे, यूं का यूं नहीं लिखेंगे। जैसे अगर यहाँ पर ही होता तो यहाँ पर हम क्या करते, ही हैड सung अ सॉन्ग, वह एक गाना गा चुका था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता, अ सॉन्ग हैड बीन सung बाय हिम, उसके द्वारा, बाय हिम, है ना। तो हिम का यूज करते। मैंने आपको प्रीपोजिशन से संबंधित जब क्लास अपनी चली थी तो उसमें प्रोनाउन के चेंज करना बताया था कि प्रोनाउन की क्या क्या फॉर्म होते हैं और उनके सिंगुलर प्लूरल कैसे होते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कैसे बनते हैं। A song had been sung by me, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ। नेक्स्ट जो पैसिव सेंटेंस हमें बनाना है वो किसका बनाना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अगर अपने सामने सेंटेंस है तो हमें पैसिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले विल हैव बीन या शैल हैव बीन लगाते हैं, ठीक है ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, भाई विल हैव या शैल हैव तो हमें उस टेंस में मिलेगा ही मिलेगा, हमें खाली उसके साथ में बीन और ऐड करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहेगी ही रहेगी। तो कोई विशेष ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, उसके साथ में हमें बीन का यूज कर देना है और कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेंटेंस हमारे सामने है, ही विल हैव सung अ सॉन्ग, बात कर रहे हैं फ्यूचर की, वह एक गाना गा चुका होगा। ही विल हैव sung अ सॉन्ग, फ्यूचर में किसी समय की अपन बात कर रहे हैं और हम एक स्थिति बता रहे हैं, he will have sung a song, वह एक गाना गा चुका होगा उस समय।
ठीक है, तो चेंज कैसे करना है, सिंपल सा नियम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, बना दिया। विल हैव हमारे सामने है, अ सॉन्ग, इसके साथ विल हैव का यूज होगा। विल हैव के साथ में हमने खाली क्या लगाया, अ सॉन्ग विल हैव बीन संग बाय हिम। हो गया परिवर्तन, कैसे हुआ, सॉन्ग हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया, वर्ब की जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या हो गई, विल हैव हो गई। इसके साथ में हमने पैसिव बनाने के लिए क्या, बीन का यूज कर दिया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूं की यूं रख दी, और ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज कर दिया। ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, जो यहाँ पर सब्जेक्ट था वही यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब चूंकि ऑब्जेक्ट की जगह पर आया है इसलिए प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हमें यूज करना है। बात को समझ रहे हो, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दो फॉर्म इसके होते हैं। तो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन की तीन फॉर्म होती है। तो सब्जेक्टिव ये है, ठीक है ना, ही, और हिम क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव यूज हो गया इसका। और अगर एक फॉर्म और अपन जानना चाहें, पॉसेसिव फॉर्म और होती है प्रोनाउन की, तो पॉसेसिव में क्या होता है, यहाँ पर ही का हे जो होगा, पॉसेसिव फॉर्म अगर करते हैं अपन तो ही जो होता है। तो तीन तरह की फॉर्म प्रोनाउन की भी होती हैं। तो ही जब ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो हिम हो जाएगा, ठीक है ना, इतनी सी बात हमें ध्यान रखनी है। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, अ सॉन्ग विल हैव बीन संग बाय हिम, एक गाना उसके द्वारा गाया जा चुका होगा। फ्यूचर में एक गाना उसके द्वारा गाया जा चुका होगा, ठीक है ना। इस तरह से ये पैसिव में सेंटेंस हमारा बदल जाएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए चिल्ड्रन, थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।